आज की वीडियो में हम 5 से 6 साल के बच्चे के लिए चोली की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। इससे पहले मैंने इसके लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो डाला था, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1 मीटर मेन फैब्रिक लिया है और 1 मीटर ही अस्तर का फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक शिमर का लिया है और अस्तर का फैब्रिक सैंटून में है। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और उसके बाद में हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। अब सबसे पहले नीचे 1-1 इंच पर मार्क करेंगे, जो कि नीचे फोल्डिंग के लिए जाएगा, और फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। 14 इंच इसकी कंप्लीट लंबाई है, आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जाएगा सिलाई में। ये हम ब्लाउज टाइप में नहीं बना रहे हैं, इसकी लंबाई हिप तक रहेगी। और उसके बाद में इसके तीरे का निशान लगाएंगे, जो कि मैं 5.5 इंच पर लगा रही हूँ। और उसके बाद में 2 पॉइंट नीचे की साइड निशान लगाएंगे और उसे ऊपर की साइड तीरे के साथ मिला लेंगे। और 5.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे और चेस्ट की साइड से भी 5.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब एक इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे और एक इस तरह से आर्म होल की लाइन बनाएंगे। बच्चे का चेस्ट साइज 27 इंच है और इसका हाफ 13.5 इंच होगा। और इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे 27 को, तो हमारे पास 6.25 इंच बचेगा। तो यहाँ पर मैं 6.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर हम थोड़ा ढीला ही कुर्ती को बनाएंगे, क्योंकि जिसमें बच्चे कंफर्टेबल रहें। आप अपने अकॉर्डिंग बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हो। और उसके बाद में इस तरह से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद में हम नीचे हिप का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं हिप के लिए 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। हिप का निशान लगाने के बाद में ऊपर चेस्ट और हिप के बीच में जितना गैप है, वहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे। तो इधर 6.5 इंच पर कमर का निशान लगाकर इन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे। और उसके बाद में कुर्ती के बैक साइड में हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। फ्रंट साइड में थोड़ी कटाई ज़्यादा डालनी है और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देंगे 1-1.5 इंच। और गले की चौड़ाई के लिए इधर मैं 2 इंच ले रही हूँ, आधा इंच हमारा सिलाई में आ जाएगा। और कंप्लीट गले की चौड़ाई एक साइड से 2.5 इंच रहेगी। और लंबाई नीचे 3.5 इंच लगाकर इसको इस तरह से राउंड शेप कर लेंगे। और बैक साइड में गले की हम लंबाई 2 इंच ले रहे हैं और इस निशान को भी इस तरह से आपस में मिला लेंगे। पहले हम बैक साइड की कुर्ती की कटिंग करेंगे। बैक साइड के गले की कटिंग करने के बाद में हम बैक साइड के पल्ले को अलग कर लेंगे। और फिर उसके बाद में हम ये फ्रंट साइड के नेक को पहले कट करेंगे और उसके बाद में इस तरह से आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब हमने मेन फैब्रिक लेना है, उसे इस तरह से डबल फोल्ड करके अस्तर को उसके ऊपर बिछा लेंगे। और जिस तरह से हमने अस्तर की कटिंग की थी, सेम उसी तरह से हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। ये हमने इस तरह से फ्रंट पल्ले की कटिंग कर ली है। अब इस तरह से दोबारा मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और हमने जो बैक साइड का अस्तर कट किया था उसको उसके ऊपर रखकर सेम उसी तरह से उसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने इस तरह से दोनों साइड की कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद में हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। फोल्डिंग वाली साइड अपनी तरफ रखी है और इस तरह से 1 इंच पर निशान लगाएंगे, जो कि हमने स्लीव्स की फोल्डिंग के लिए रखना है। और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर स्लीव्स की कंप्लीट लंबाई है 15 इंच, आधा इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन जाएगा। ये स्लीव्स की फुल लेंथ है। आप अपने अकॉर्डिंग हाफ या पौनी बाजू रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं फुल लेंथ ले रही हूँ स्लीव्स की। और इधर चौड़ाई में से 7.5 इंच लेंगे
और फिर अंदर की साइड 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हम ऊपर से इस निशान को मिलाकर इस तरह से स्लीव्स की कटिंग के लिए शेप दे देंगे। और इधर मोहरी का निशान 4.5 इंच पर लगाकर 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन ले लेंगे और उसके बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से स्लीव्स को खोलकर हम फ्रंट साइड में थोड़ा थोड़ा अंदर की साइड 1 इंच का निशान लगाकर इसकी कटाई कर लेंगे और फिर इसको अस्तर के ऊपर रखकर सेम इसी तरह से अस्तर की कटिंग भी कर लेंगे। अस्तर को भी इस तरह से सीधा बिछाकर जो हमने फ्रंट साइड में इस तरह से कटाई की थी उसी तरह से इसकी कटिंग करेंगे। और फिर उसके बाद में मेन फैब्रिक को सीधा रखकर उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और उसके गले पर हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे कट लगाकर इसको सीधा कर लेंगे और फिर इसे अच्छे से सेट कर इस तरह से दबाकर हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से गले पर सिलाई लगाने के बाद में हम मोटी सिलाई में अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। चारों तरफ हमने सिलाई लगा लेनी है और फिर उसके बाद में इस तरह कुर्ती के बैक साइड पर हम मेन फैब्रिक को नीचे रखेंगे सीधी साइड से और उसके ऊपर अस्तर को रखकर हम इस तरह से इसका हाफ कर लेंगे। यहाँ पर हमने जिप लगानी है तो ऊपर से 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ और फिर हम इस तरह से इसे सीधा पलटकर इसके हाफ में इस तरह से स्केल से निशान लगा लेंगे। बीच में हमने थोड़ा सा गैप छोड़ देना है जहाँ पर हमने कटिंग करनी है। यहाँ पर जहाँ पर मैंने मार्क किया था तो इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई लग गई है और बीच में जो गैप बचा था हम उसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से साइड पर छोटे छोटे कट लगाकर अब हम इसे सीधी साइड में इस तरह से पलट लेंगे और उसके बाद में अब हमने यहाँ पर जिप लगानी है। तो इस तरह से जिप को नीचे रखकर हम कुर्ती की बैक साइड में इस तरह से किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। जिप को इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे और यहाँ पर लास्ट में हमने 2-3 बार सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद में इस तरह से इसे घुमाते हुए ऊपर की साइड ले जाएंगे। ये इस तरह से जिप लग गई है और बाकी एक्स्ट्रा को हम कट कर लेंगे और उसके बाद में इस तरह से 1-1.5 इंच अंदाज से और एक कपड़ा मैंने कट कर लिया है अस्तर का और गले बैक साइड का जो गला है उस पर हम इस तरह से लगाएंगे। तो हमने इस तरह से और एक कपड़े को डबल फोल्ड करके बैक साइड के गले में इस तरह से लगा लेना है और अब जो कपड़ा इस तरह से थोड़ा एक्स्ट्रा था उसको कट कर लेंगे और बीच में से जो जॉइंट लगा था उसको काट कर इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करके हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। दोनों साइड पर इसी तरह से हमने अंदर की साइड फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेना है। इसका भी जो लास्ट का कॉर्नर बचा है इसे भी इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। ये हमारी जिप को सिक्योर करेगा और उसके बाद में इस तरह से मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ अटैच करने के बाद में हम दोनों पल्लों को इस तरह से ऊपर नीचे रखना है और ये जो और पट्टी लगाई थी इसे थोड़ा सा ऊपर की साइड घुमाकर हम शोल्डर को आपस में अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों शोल्डर आपस में अटैच कर लिए हैं। अभी जो बैक साइड में हमने पट्टी लगाई थी गले पर इसे इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हम इस तरह से लेस को थोड़ा नीचे की साइड बढ़ाकर रखेंगे उल्टी साइड से। ये मैंने अस्तर की साइड पर इस तरह से लेस को रखा है थोड़ा नीचे की साइड लटकाकर और फिर अब हम इसे ऊपर की साइड पलटकर सीधी साइड में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे
इसी तरह से दोनों साइड पर लेस लगाने के बाद में हम स्लीव्स को भी अस्तर के साथ अटैच कर लेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में अब हमने इस तरह से लेस को स्लीव्स के मोहरी पर लगा लेना है। ये हमने इस तरह से दोनों साइड पर लेस लगाकर कुर्ती को कंप्लीट कर लिया था। अब हमने जहाँ पर ज़्यादा कटाई डाली थी आगे की साइड, तो उस पल्ले को इस तरह से हम आगे की साइड रखेंगे और स्लीव्स को ऊपर सेंटर की साइड से रखकर इस तरह से आर्म होल के साथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड में स्लीव्स को लगाकर सिलाई लगा लेनी है। तो सबसे पहले मैं इस तरह से स्लीव्स के सेंटर में कट लगा लेंगे और यहाँ पर हम तीरे के ऊपर इसे रख लेंगे। इस तरह से हमने रखकर आधी स्लीव्स को फ्रंट साइड के आर्म होल के साथ जोड़ लेना है। जहाँ पर हमने ज़्यादा कटाई डाली थी वो हमने हिस्सा आगे के आर्म होल के साथ जोड़ना है और कम कटाई वाला हमने बैक साइड के साथ जोड़ना है। इस तरह से स्लीव्स को जोड़ने से हम बच्चे की कुर्ती को कभी भी ढीला टाइट कर सकते हैं। हमें स्लीव्स खोलने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर बच्चों की कुर्ती वगैरह हम जब बनाते हैं तो इसी तरह से स्लीव्स को लगाते हैं। तो ये इस तरह से मैंने डबल सिलाई लगा ली है स्लीव्स पर। सेम इसी तरह से हमने दूसरी बाजू को भी इसमें जोड़ लेना है, दूसरे आर्म होल में। ये हमने दोनों स्लीव्स को जोड़ लिया है। अब इसके बाद में हम इसकी फिटिंग के निशान को लगा लेंगे। फिटिंग के निशान मिट चुके थे तो इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा से लगा रही हूँ। निशान को लगाने के बाद में हमने इसके ऊपर इसकी सिलाई कर लेनी है। ये इस तरह से सिलाई हो चुकी है, हमारी कुर्ती कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट एंड वीडियो को शेयर कर देना और जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ के लहंगे की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, आप वो जाकर देख सकते हो।